बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के बीच होगा। महागठबंधन में जो दल हैं वो पूरी तरह से एकजुट दिख रहे हैं, लेकिन एनडीए में टकराव चल रहा है। चुनाव का ऐलान होने के समय कितने दल एनडीए में रहेंगे और कितने किनारा कर जाएंगे, इस पर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे ज्यादा सवाल नीतीश कुमार और चिराग पासवान को लेकर उठ रहे हैं कि क्या ये दोनों ही नेता एनडीए में रहेंगे। जिस तरह से बीजेपी हार्ड हिंदुत्व की लाइन पर आगे बढ़ती दिख रही है, उससे नीतीश कुमार बेचैन दिखाई दे रहे हैं, तो बेचैनी चिराग पासवान की भी बढ़ती दिखाई दे रही है। हाल ही में मुस्लिम संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। ये प्रदर्शन वक्फ संशोधन बिल के प्रावधानों को लेकर था और इसी दौरान मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार और चिराग पासवान को चेतावनी भी दी थी। अगर उन्होंने इस बिल का समर्थन किया तो फिर मुस्लिम समुदाय चुनाव में इसका हिसाब जरूर लेगा। ऐसे में लालू परिवार के साथ ईडी की पूछताछ को बिहार की सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। तो क्या ईडी के सहारे बीजेपी अपने ही सहयोगियों को धमकाने की कर रही है कोशिश? आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बिहार की सियासत में ईडी की एंट्री को लेकर ही करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। ईडी ने 18 मार्च को पटना में पूर्व सीएम राबड़ी देवी और उनके बेटे तेज प्रताप यादव से पूछताछ की। अगले दिन यानी कि 19 मार्च को लालू यादव से पूछताछ की गई। लालू से ईडी की पूछताछ पर बिहार में सियासी पारा हाई हो गया। पूरा मामला जमीन के बदले रेलवे में नौकरी से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो उस दौरान रेलवे में नौकरी के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ। लालू यादव और उनके परिवार से हुई पूछताछ पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान आया। क्या कुछ कहा उन्होंने, पहले सुन लेते हैं। का चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद भी आप सब लोगों ने ये सवाल पूछा था। हमने क्या बोला? अब बीजेपी की A, B, C, D, E, F, A to Z जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के आईटी सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है। हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है। कोई आए जाए ठीक है, एक कानूनी एक व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था का हम सब लोग पालन करने वाले लोग हैं। अब तेजस्वी यादव की नाराजगी साफ है कि जब भी चुनाव आता है या फिर नीतीश कुमार की पलटी मारने की खबरें आना शुरू होती हैं, अचानक ही राज्य में सीबीआई और ईडी सक्रिय हो जाती है। बिहार में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। 6 महीने में चुनाव का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में जो तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी डरी हुई है, घबराई हुई है और उसी के चलते ईडी की कार्रवाई हो रही है, तो क्या इन जो आरोपों में क्या सच्चाई है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या टारगेट पर लालू और तेजस्वी यादव है या फिर टारगेट पर एनडीए के नेता हैं? बिहार में इस बात की चर्चा है कि लालू के जरिए बीजेपी अपने सहयोगियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। पिछले साल के आखिरी में अचानक से खबरें आने लगी थी कि चिराग पासवान एनडीए छोड़ सकते हैं। उनकी तेजस्वी यादव से नजदीकी की खबरें लगातार आ रही थी, मुलाकात भी हुई थी। बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ चिराग पासवान बेहद तीखे बयान भी दे रहे थे, चाहे वो लेटरल एंट्री का मामला रहा हो, जातिगत जनगणना का मामला रहा हो, वक्फ संशोधन बिल का मामला रहा हो। मोदी सरकार के हर फैसले पर चिराग पासवान की राय अलग थी। इसके बाद तो चर्चा यहां तक होने लगी थी कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच गुप्त मीटिंग हुई है, जिसमें गठबंधन को लेकर बातचीत हुई है। लेकिन यह बातचीत आगे बढ़ती उससे पहले ही तेजस्वी यादव के करीबी हुलास पांडे के पटना, बेंगलुरु और दिल्ली के ठिकानों में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमारी शुरू कर दी। इन छापों का असर भी दिखाई दिया और इसके बाद चिराग पासवान ने सरकार के खिलाफ कोई भी सख्त बयान नहीं दिया। चिराग पासवान चुप्पी साध गए। चिराग की तरह नीतीश कुमार के करीबी आईएएस संजीव हंस पर भी शिकंजा कसा गया। उनकी गिरफ्तारी हुई। दावा तो यहां तक किया जाता है कि हंस को लेकर नीतीश कुमार ने बीजेपी हाईकमान तक से संपर्क किया था। नीतीश कुमार ने लगातार ये बयान भी दिए थे कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे। इसका नीतीश को क्या फायदा हुआ और कितनी मानी गई उनकी ये बात, वो इसी से साफ हो जाता है कि संजीव हंस के मामले में जेडीयू के जो दूसरे नेता हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो भी मुश्किल में आ सकते हैं, उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। तो अब हम आपको एक बार फिर से लालू यादव के परिवार से ईडी की पूछताछ को लेकर बात करते हैं। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर 16 साल पुराने इस मामले में अभी तक ईडी सिर्फ पूछताछ में ही क्यों जुटी हुई है। लालू परिवार के ठिकानों पर लगातार छापे भी मारे गए हैं, लेकिन ईडी को अभी तक कोई सबूत नहीं मिल पाया है। इसलिए
केस को सिर्फ लटकाए रखने और आरजेडी पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर अब इस मामले को देखा जा रहा है, क्योंकि जब भी चुनाव करीब होता है उसी समय केंद्रीय जांच एजेंसियां अति सक्रिय हो जाती हैं। इस बार लालू यादव और उनके परिवार से जो पूछताछ की गई है उसे लेकर दावा किया जा रहा है कि जांच एजेंसियां सीधे सीधे नीतीश कुमार और चिराग पासवान को संदेश दे रही हैं कि जब तक एक हैं तब तक सेफ हैं, यानी एनडीए में तभी तक ईडी की नजर से बचे हुए हैं। अगर एनडीए से अलग होने का विचार किया गया तो ईडी के छापे जो अभी इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं और उनके करीबियों पे पड़ रहे हैं वो एनडीए छोड़ने वालों पर भी पड़ सकते हैं। नीतीश और चिराग दोनों को इसका ट्रेलर दिखाया भी जा चुका है। ऐसे में जब लालू यादव ने होली पर नीतीश को साथ आने का संकेत दिया तो उसके बाद ईडी की कार्रवाई ने लालू के साथ नीतीश को भी सख्त संदेश पहुंचा दिया है। लालू यादव को तो ईडी की पूछताछ की आदत सी हो गई है और वो ईडी या फिर मोदी सरकार के सामने झुकने को तैयार भी नहीं है। लालू यादव पहले भी साफ कर चुके हैं कि वो जेल जा सकते हैं, लेकिन विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव ने तो कहा भी था कि हम लोगों को कितनी बार ईडी, सीबीआई और आईटी ने बुलाया है, इसकी गिनती भी किसी के पास नहीं होगी। हम लोग कानून का पालन करने वाले लोग हैं, जितनी बार ये लोग बुलाएंगे उतनी बार हम जाएंगे। जब कुछ गलत नहीं किया है, कुछ भी छिपाने को नहीं है, तो किस बात का डर है। तेजस्वी यादव के बयान से एक बात तो साफ हो गई कि ईडी की पूछताछ लालू यादव को डराने के लिए नहीं है, क्योंकि बार बार की पूछताछ के बाद ईडी और केंद्र की सरकार को भी ये समझ आ चुका है कि आरजेडी इस तरह के दबाव में टूटने वाली नहीं है। लेकिन ईडी की कार्रवाई के जरिए बीजेपी अपने सहयोगियों को जरूर नियंत्रण में रख सकती है। तो जिस तरह से ईडी बिहार में सक्रिय होती दिखाई दे रही है उसे जेडीयू के लिए बड़े संकट के संकेत माने जा रहे हैं, क्योंकि जेडीयू नेताओं को भी इस बात का एहसास है कि इस बार का चुनाव उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। पहले तो इस बार मुकाबला बेहद मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है और दूसरा बीजेपी भी नीतीश की कुर्सी पर आंखें जमाए हुए है। वो नीतीश को कमजोर करने की कोशिश कर रही है और केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए उनके पास साफ संदेश भी दे रही है कि अगर आपने इंडिया गठबंधन से हाथ मिलाने की कोशिश की या आरजेडी से हाथ मिलाने की कोशिश की तो जो छापेमारी या जो पूछताछ लालू यादव से हो रही है या उनके ठिकानों पर जो छापेमारी पड़ रही है वो सब आपके साथ भी हो सकता है। लेकिन अब केंद्रीय जांच एजेंसियों के सहारे जो डर बिठाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, ये डर कितना कारगर होगा, क्या नीतीश दबाव में आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।